स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज हो रही एक नई सीरीज़ की शुरुआत। मैं पिछले 7-8 दिनों से संटी भाई के घर में था अमेरिका में, तो रेस्ट ही कर रहा था। कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई, शायद एक ही वीडियो आई होगी इससे पहले, और उसमें बड़ा भाई दुखदाई वीडियो थी वो। ना गाड़ी मिली, फ़ोन भी ठीक नहीं हुआ, और फ़्लाइट मतलब रीशेड्यूल करानी पड़ी हमको, उसमें पैसे ठुक गए, फालतू गए। तो ये सब हुआ। आज हम जा रहे हैं, यहाँ से हमारी फ़्लाइट है पनामा सिटी की। पनामा सिटी में 2 कामों के लिए जा रहा हूँ। एक तो मेरे को एक देश का वीज़ा लेना है, जो कि बहुत ही कम कंट्रियों में वीज़ा इशू करते हैं। तो वीज़ा का प्रोसेस देखेंगे, अगर मिल जाए तो ठीक है, किस्मत तो ऐसी चल रही है। मेरे को लग रहा है नहीं मिलेगा, पर अपनी तरफ से मतलब करना बनता ही है कि हाँ चलो ठीक है, पनामा बीच में पड़ रहा है तो कर लेते हैं। दूसरी चीज़ है भाई, पनामा हम इसलिए भी जा रहे हैं, मेन तो यही है। दूसरी चीज़, हम 2-3 दिन रुकेंगे पनामा में, और पनामा के जंगल, पिछली बार हम पनामा सिटी से ही वापस आ गए थे, पर रोड आगे 300 किलोमीटर और जाती है। जंगल से पहले 300 किलोमीटर पे ख़त्म हो जाती है रोड, उसके बाद डेरिन गैप है, जो आपने सुना ही होगा, पनामा के जंगल जो कोलंबिया से कनेक्ट करते हैं। तो हमने कहा यार रोड ट्रिप कर ही रहे थे तो पूरी कर देंगे। तो हमने गाड़ी भी रेंट कर रखी है, एयरपोर्ट से ही गाड़ी रेंट कर रखी है हम लोगों ने। पनामा के उतरते ही हमको मिल जाएगी 3 दिनों के लिए गाड़ी। पर मेरे को वो ऐसी डॉजी सी लग रही है कि मतलब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि पता है वो सिर्फ और सिर्फ $12-13 पर डे में गाड़ी देने लग रहे हैं। भाई इतनी सस्ती कैसे दे सकता है कोई, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। तो हमने कर दी वैसे 3 दिनों के लिए बुक, तो देखेंगे। अभी राले एयरपोर्ट से हमारी पनामा सिटी की फ़्लाइट है। अभी हम सुबह सुबह जा रहे हैं, सुबह के 8:15 बजे हैं। शाम को 4:30 बजे की फ़्लाइट है। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि भाई मेरी एप्पल में अपॉइंटमेंट है, राले में जो एप्पल स्टोर है उसमें 10:30 बजे। यहाँ से 2 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने में। तो 10:30 बजे अपॉइंटमेंट इसलिए है क्योंकि मेरे फ़ोन का फेस आईडी काम नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा अपॉइंटमेंट लेके आओ, तो अगर पार्ट्स हमारे पास तुरंत अवेलेबल होए तो हम आपको तुरंत ही ठीक करके दे देंगे। एप्पल की पॉलिसी, अगर हमारे पार्ट्स अवेलेबल नहीं हो या फिर हमसे ठीक नहीं हो पाया फ़ोन, तो फिर आपको फ़ोन छोड़ना पड़ेगा। तो अगर फ़ोन छोड़ना पड़ता है तो मेरे को नया फ़ोन ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसको ठीक नहीं कराऊंगा तो ये वारंटी हो जाएगी इसी ख़त्म। इंडिया में 10 नाटक भी कर देते हैं, भाई आपने बाहर से फ़ोन ख़रीदा है तो हम ठीक नहीं करेंगे ये वो। वैसे एप्पल की ऑल ओवर द वर्ल्ड वारंटी होती है, पर इंडिया में हर चीज़ों में ही नाटक कर देते हैं लोग। तो मैंने कहा यहीं पे ठीक करा देते हैं, क्योंकि अक्टूबर एंड में इसकी वारंटी ख़त्म है। ठीक नहीं कराया और अमेरिकाना ना हो पाया तो मेरे हो जाएंगे पैसे बर्बाद। ये फ़ोन कोई ख़रीदेगा नहीं बिना फेस आईडी के, और एप्पल में बिना वारंटी के ठीक कराना मतलब पैसों का जंजाल। तो चलो भाई चलते हैं, देखते हैं कैसा क्या दिन रहता है। ये वीडियो रहेगी पनामा सिटी तक। देखो भाई अमेरिका के लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट खाना हो मैकडी में आगे ड्राइव थ्रू पे लो, फिर गाड़ी में बैठे बैठे खाते रहो। सभी लोग ऐसे ही करते हैं। मोबाइल से ऑर्डर कर दिया, बस यहाँ पे आके पिकअप कर लो गाड़ी में बैठे बैठे। भाई ये पहुँच गए राले में, और ये आ गए मॉल। यहीं कहीं एप्पल स्टोर है, देखते हैं आज क्या कहते हैं भाई एप्पल स्टोर वाले। तो भाई अभी इस एप्पल स्टोर में हमने फ़ोन दे दिया है, और अभी मैं संटी भाई के फ़ोन से रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ। तो मैं गया, उसने डायग्नोस्टिक टेस्ट किया कुछ अपने आईपैड से कनेक्ट करके, कुछ इशू नहीं आया। फिर वो कहती है मैं स्पेसिफिक फेस आईडी का टेस्ट करूँगी। फिर उसमें इशू आ गया कि आपका फ्रंट कैमरे का सेंसर ख़राब हो रखा है। पता नहीं कौन सा सेंसर ख़राब हो रखा है, कैमरा तो सही चल रहा था मेरा। तो उसने कहा हमारे पास ये पार्ट अवेलेबल है, और 1:50 से 2:05 के बीच में आप आके फ़ोन लेके जा सकते हो आज ही। तो हमारी फ़्लाइट है 4:30 की। तो मैं फटाफट संटी भाई के पास गया। मैंने कहा भाई यहाँ से देखो एयरपोर्ट कितना दूर है, सीधा यहीं आके फिर एयरपोर्ट छोड़ देंगे डायरेक्ट भाई हमको। तो 15 मिनट था यहाँ से एयरपोर्ट। तो मैंने कहा चलो 3:30 तक चेक इन ओपन रहेगा, तो हम अगर यहाँ से 2:30 बजे भी निकलते तो भी हम काफ़ी जल्दी पहुँच जाएंगे। मतलब 3 बजे भी निकलते हैं ना तो हो सकता है चेक इन तो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैंने कहा हाँ कर दो। तो कहती है आपने डाटा बैकअप कर रखा है। मैंने कहा यार इसमें तो क्या ही डाटा बैकअप करना है, तुमको फ्रंट कैमरे का सेंसर ही चेंज करना है, कैमरा चेंज करना जो भी है। तो कहती हाँ आप सही कह रहे हो, पर कहती हो सकता है लॉस आपके डेटा का। तो मैंने सिर्फ अपनी यूट्यूब पे जो वीडियो डालनी थी ना, वो कल लैपटॉप में कॉपी कर ली थी, और उड़ जाए सब कुछ, मेरे को इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्या ही उड़ेगा, व्हाट्सएप की चैटें उड़ जाएंगी, और तो क्या ही उड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ की मेरे को। तो मैं दे आया अपना फ़ोन। अब बज रहे हैं लगभग 11:30। 1:50 पे हम वापस आएंगे। कुछ डायरेक्ट भाई को काम है अपना शहर में, वो निपटा लेंगे, हम अपना कुछ खा पी लेंगे, और 1:30 बजे यहाँ पे वापस आके इनसे पूछ लेंगे फ़ोन रेडी हो गया या फिर नहीं। और उसने कॉस्ट दिखा दी मेरे को कि अगर आपकी वारंटी में नहीं होता तो ये आपकी चीज़ जो है ना $250 में ठीक होती।
तो इसलिए भाई देखो वारंटी का फ़ायदा तो रहता है, पर ठीक है यार, क्या क्या वारंटी ले किस किस चीज़ की और कितने सालों तक लें। $250 कॉस्ट थी, चलो दे दिया रिपेयर में। अब देखते हैं ठीक हो पाता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे अभी आए वॉलमार्ट, मेरे को एक छोटा सा काम है। जो वीज़ा पैनामा में कल सुबह सुबह अप्लाई करना है ना, मतलब सुबह उठते ही जाना है, तो उसके लिए फ़ोटो चाहिए थी मेरे को 2 इंच बाय 2 इंच की। तो संटी भाई बोले वॉलमार्ट में फ़ोटो खींचती हैं। मैं इतनी बार आ चुका वॉलमार्ट और मेरे को नहीं पता कहाँ पे खींचती हैं। कहते $10 में खींचेंगी, पता है कितनी फ़ोटो निकलती हैं? 4 फ़ोटो $10 में। चलो ठीक है, निकलवा लेते हैं भाई, इतनी महंगी फ़ोटो। तो भाई ये निकल गए हम वॉलमार्ट से। अभी जाते ही हमने कहा भाई फ़ोटो खिंचवानी है, तो वो बंदा बोला कि हमने ना फ़ोटो खींच के प्रिंट करनी बंद कर दी है, खुद की फ़ोटो तो लगाओ इसमें पेन ड्राइव जो मैंने आपको दिखाया और निकाल लो प्रिंट। तो संटी भाई बोले ऐसा तो नहीं होता भाई, पहले तो तुम खींचते थे फ़ोटो ये वो। तो हम पीछे गए घूम के, तो वहाँ पे फ़ोटो का बूथ भी पड़ा था, सफ़ेद सा स्क्रीन, और उस पर था यहाँ पे अपनी पासपोर्ट फ़ोटो खिंचवाओ। तो भाई डेरिक भाई को गुस्सा आ गया, उसके पास गया, मैं पीछे पड़ा तो है, तुम काम चोर, तुम काम नहीं करते ये वो। तो उसने कहा यार हम बंद कर चुके हैं, पर तो डेरिक बोला कि आप सामान हटाना चाहिए आपको, क्योंकि ये रूल है शायद यहाँ का, पता नहीं क्या क्या रूल है यार यहाँ पे। तो फ़ोटो वोटो तो दे दिए, देखो ये रही, इसके अंदर 2 फ़ोटो हैं। तो भाई फिर उस बंदे ने आके कैमरे से फ़ोटो खींची, प्रिंट निकाली, दे दी। इतनी देर में डेरिक आया, फिर कहता कि भाई वो बंदा कामचोर नहीं था, मैंने मैनेजमेंट से यहाँ पे फ़ोन करके बात करी, पहले तो फ़ोन नहीं उठा रहा था कोई, प्रॉपर रिप्लाई तो नहीं मिला, पर पता करने पे पता चला कि फ़ोटो का धंधा इन्होंने बंद कर दिया है, और हमको लग रहा था कि वो बंदा कामचोर है। तो डेरिक ने कहा भाई मैनेजमेंट की सारी गलती है, तुमने उस लड़के को कामचोर डिक्लेयर कर दिया, जबकि तुमको ये सारी चीज़ें हटानी चाहिए पहले। तो चलो फ़ोटो मिल गई, पर $8 में पता है कितनी फ़ोटो हैं? 2, ओनली 2 फ़ोटो इन $8। भाई फ़ोन हो चुका है अपना ठीक। बताओ यार, मैं अभी टाइम दिखा देता हूँ आपको यार, टाइम की कितने पाबंद है ना यार, ये लोग देख के मज़ा ही आ जाता है। 2:02 हो रहे हैं, ये संटी भाई का फ़ोन है। अगर मैं संटी भाई के फ़ोन से टाइम दिखा रहा हूँ, इसका मतलब रिकॉर्ड अपने फ़ोन से कर रहा हूँ। सब हो गया भाई। मैं गया तो वो बंदा कहता है शायद आपकी आईडी मांगे, और मैं आईडी भूला है अपनी उसमें गाड़ी में, पर जो बंदा देने आया उसने मांगी नहीं आईडी। अपना भाई फ़ोन हो गया रिपेयर, फेस आईडी के बिना तो दिमाग ख़राब। हर बार पासवर्ड भरो, एक नोटिफिकेशन भरनी है उसके लिए पासवर्ड भरो, लॉक कर दिया फुल फ़ोन, पासवर्ड भरो, बहुत दिमाग ख़राब भाई फेस आईडी के बिना। तो बंदा इतना खुश कह रहा फेस आईडी सेटअप करके देख ले, अभी हमने फ्रंट कैमरा पूरे का पूरा रिप्लेस कर दिया है। तो बड़ा ही मस्त काम हो गया यार। ये काम इतना अच्छा मेरे को इसलिए लगा, 2-2.5 घंटे में काम करके निपटा दिया। मतलब 1:50 बोला था, और जब मैं पहुंचा ना ऑलरेडी रेडी फॉर पिकअप था। मैं भी अगर 1 बजे या 1:30 बजे करीब भी आता ना, हो जाता। चलो चलते हैं भाई एयरपोर्ट की तरफ। लो भाई ये पहुंच गए हम एयरपोर्ट। या बहुत भीड़ है आज, सब लोग ही गाड़ी में आते हैं, मेट्रो वेट्रो का तो कोई साधन है नहीं। तो भाई डेरिक भाई साहब ने छोड़ दिया हमको एयरपोर्ट पे, अभी ये गाड़ी ले जाएंगे वापस। चलो डेरिक, लेट्स मीट यू समडे। तो भाई यहाँ पे हम खड़े को पहले काउंटर पे हुए आ गए हमको 1 घंटा। अब पता है क्या कह रहे हैं, जो कल कार्ड आपने दिया था ना वो हम वेरीफाई नहीं कर पाए। एक संटी भाई का कार्ड था, एक मेरा था। पहले मेरा रिजेक्ट करा, अब संटी भाई का एयरपोर्ट पे रिजेक्ट कर दिया। फिर हमने कार्ड दिखाए, अब कह रहे हैं पनामा बात कर रहे हैं। काउंटर बंद होने 15 मिनट बचे हैं, और लाइन देख सकते हो अब सिक्योरिटी कितनी लंबी है मेरे पीछे। पता नहीं क्या होगा यार, क्या है ये एयरलाइन वालों का, इसलिए मेरे को ट्रेन पसंद है। भाई फाइनली चेक इन हो गया, 3:40 हो रहे हैं, 4:31 की फ़्लाइट है, और शायद गेट 10 मिनट पहले बंद होएंगे बस 4:21 तक, क्योंकि छोटा एयरपोर्ट है। भाई या तो लड़की को थोड़ा कम आता था, वीज़ा चेक करा, ये करा वो करा, बहुत पता नहीं यार क्या हो गया था। आज चलो अंदर जाके बताता हूँ मैं, अभी पहले सिक्योरिटी करा लूँ। भाई सही बताऊँ 4:21 की फ़्लाइट है, और 4 बज चुके हैं, 21 मिनट बचे हैं फ़्लाइट उड़ने के टाइम पे। गेट ये शायद 4:11 पे बंद करेंगे, लिखा तो है 10 मिनट पहले। हो गया तो हो गया बंद, देखी जाएगी भाई जो होएगा। C7 पूरा। भाई ये आ गए हम काउंटर पे, कोपा एयरलाइन। अभी तो बोर्डिंग चलने लग रही है। भाई अभी अंदर आए, वो बंदा भागा भागा आया मेरे पास, मतलब दोस्त सा ही बन गया बिल्कुल एकदम से, मतलब पता नहीं कैसे आया। कहता आपको बैग चेक इन करना, क्योंकि वहाँ पे उसने बंदे ने मना कर दिया, वहाँ पे उसकी बेल्ट ना बंद हो गई थी। तो कहता यार ये तो चेक इन टाइम के बाद यहाँ से चेक इन नहीं कर सकते। उसने वहाँ पे हमको कुछ नहीं बोला कि यहाँ पे मैं आके चेक इन कर दूंगा, वहाँ से खुद ही देख लिया दूर से कि भाई ये बंदे आ गए। मेरे से कहता तेरा दोस्त कहाँ पे, मैंने कहा वो भी आ रखा है बोरा।
तो कहता अच्छा, फिर भागा भागा आया जब मैं वीडियो बना रहा था, कहता आपको बैग चेक इन करना अपना। मैंने कहा हाँ भाई कर दो यार, फ्लाइट में उठाऊँगा, पनामा मैं एयरपोर्ट पे उतरूँगा, फिर उसको लेके जाऊँगा बाहर, कुछ तो मेरी बैग को मतलब मिले, 2 घंटे से उठा के खड़ा हुआ हूँ मैं। तो मैंने कहा कर दे भाई, क्या हो रखा है, और फ्री में चेक इन कर दिया। मतलब फ्री तो क्या ही है, टिकट में तो पैसे हैं ही, खैर कर दिया चेक इन, पर्ची दे दी, और अभी तो बोर्डिंग चलने ही लग रही है, मतलब काफ़ी टाइम लगेगा, अभी 10-1 मिनट और लगेंगे। तो वही है 4:11-12-15 मिनट तक बोर्डिंग बंद हो जाएगी। आज का दिन काफ़ी अच्छा जा रहा है, पिछली वीडियो में आपने देखा वो दिन बेकार था, आज काफ़ी अच्छा दिन जा रहा है। फ़ोन ठीक हो गया भाई मेरा, फ़्लाइट मिल गई हमको, पेमेंट की कोई इतनी झंझट नहीं हुई। यहाँ पे इन्होंने क्या करना, कल 2 बार हमने पेमेंट करी, एक बार मेरा कार्ड रिजेक्ट कर दिया, फिर संटी भाई के कार्ड से करी, हो गई पेमेंट, फिर यहाँ पे एयरपोर्ट पे कह रहे हैं आपका कार्ड हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, आपका ही कार्ड है, बहुत टाइम लगा है। फिर संटी भाई बोले जो आपको कल चार्ज करे थे उसका रिफ़ंड आएगा, और अब नई पेमेंट करो $240 की। तो हमने दोबारा पेमेंट कर दी। मैंने इंडियन कार्ड से इसलिए नहीं करी पेमेंट, मैंने कहा आप कर दो, क्योंकि यूएस में क्या है यार, बहुत अच्छी सेवा देते हैं बैंक, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह है और आप कह दो भाई फ्रॉड हो रखा है मेरे साथ, तो ये ट्रांजैक्शन मैंने करी ही नहीं, सीधा ये कह दो आपने करी ही नहीं, वो आपका देखेंगे रिकॉर्ड आपका कैसा है। अगर आप सच बोलते हो, आपने ऐसा क्लेम कभी पहले नहीं करा है, तो वो आपकी तुरंत रिफ़ंड कर देते हैं, चाहे उनको अपनी जेब से देना पड़े। इनकी पेमेंट रोक लेगा क्रेडिट कार्ड को पहले लेने वालों की, उनसे लेके आपको दे देगा पैसे। पर इंडिया में कोई सुनवाई नहीं है इन चीज़ों पे, बैंक में फ़ोन करते रहो, वो कहेंगे नहीं भैया आपने ट्रांजेक्शन करी, ये है वो है, लड़ते रहो केस। और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड कंपनी तुरंत वापस कर देते हैं। पर अगर हाँ आप बार बार करते रहोगे कि भाई मैं $1000 मेरा फ्रॉड हो गया, और आप खुद खर्च करे जा रहे हो, तो बैंक को भी पता चल जाएगा, वो कहेगा भाई ठीक है तू अपना खाता बंद करा ले, हम नहीं तेरे फ्रॉड से जेल सकते, तेरे साथ तो होता ही रहता है। तो ये सब यूएस में थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए मैंने संटी भाई के कार्ड से पेमेंट कर दी। लाइन हो चुकी ख़त्म, अब चलते हैं फ़्लाइट में। लो भाई ये पहुंच गए हम पनामा सिटी के एयरपोर्ट पे, और भाई बड़ा कॉमेडी हो गया। हमारी सीट नंबर थी 33, संटी भाई कह रहे मैं नहीं बैठूंगा यहाँ पे, बहुत बिच्चम बिच्चा हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा वो हो जाऊंगा। आगे चले गए सीट ढूंढने। भाई फिर एग्जिट रो की सीट पे बैठ के मेरे को मैसेज कर दिया कि भाई एग्जिट रो की सीट पे बैठ गया मैं, अब आ जाए यहाँ पे। ठीक है, मैंने कहा अरे रहने दो क्या हो गया, कहते नहीं नहीं आ जा। मैं भाई एग्जिट रो की सीट पर जाके बैठ गया। अब कहाँ गायब हो गए, इधर आ जाओ, इस तरफ आओ मेरे। तो मैं एग्जिट रो की सीट पे जाके बैठ गया संटी भाई के साथ। संटी भाई बैठे थे विंडो सीट पे, इसको इमरजेंसी की वो समझा के चले गई कि भाई ऐसे ऐसे होता ही है, वो सारा स्पेनिश में। भाई कह रहे सी सी सी, ठीक है। तो उसने आखिरी में बोल दिया तेरे को स्पेनिश आती है मेरे को तेरे को स्पेनिश नहीं आती है, तो कहते नहीं। तो भाई मैं भी जाके बैठ गया। फिर जब प्लेन उड़ने वाला था ना जस्ट, तो फिर मेरे को एक बंदा आके कहता कि भाई इस सीट पे वही बैठ सकते हैं। पहले स्पेनिश में बोला, मेरे को समझ में ही नहीं आया, अम्मी को कुछ बोला था। तो वो कहता कि अगर जिसको स्पेनिश नहीं आती ना वो इस सीट पे नहीं बैठ सकता। तो मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, तो बैठ जाता हूँ मैं कहीं और। तो कहता हाँ अपनी सीट पे चला जा। तो उसके आगे वाली सीट मेरे को मिल गई थी, खाली पड़ी थी, तो उस पर मैं बैठ गया। अब भाई खाना जब आया तो संटी भाई को दिल में धक धक हो गई, कहीं उस बंदे को पता ना चल जाए कि इनको भी स्पेनिश नहीं आती। तो मेरे से पता पीछे से क्या कह रहे, भाई चिकन को क्या कहते थे स्पेनिश में, पोयो कहते थे क्या, पोलो कहते थे। तो फिर कोला चाहिए थी ना, तो कहते पानी को क्या कहते थे, पानी को क्या आगवा क्या कहते थे। मैं कहा उठा के फेंकेगा वो आपको बाहर, इसको पता चल जाएगा वो स्पेनिश नहीं आती। लड़की ने तो कुछ नहीं बोला, उस लड़के ने आके बोला कि भाई, पर ये मेरे को बड़ा अजीब चीज़ लगी भाई। जापान एयरलाइन है, कोरियन एयरलाइन है, मलेशियन है, सिंगापुर है, और भी बहुत देशों की एयरलाइन है। भाई एक चीज बोलते हो, जिस कंट्री में आते हो उसकी लैंग्वेज सीख के आओ। मैंने सीख के आया ना, सी मुचो गुस्तो ग्रासिया पोकीतो, थोड़ी बहुत आनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने यार ये किसी एयरलाइन में नहीं देखा। अब जैपनीज एयरलाइन का ये थोड़ी ना कि अनाउंसमेंट जैपनीज में ही होगी भाई, इंग्लिश जिसको आती होगी उसको तो हमेशा 2 लैंग्वेज में होती है अनाउंसमेंट। ठीक है, और इमरजेंसी में वो कह रहा कि भाई हम तो स्पेनिश में अनाउंसमेंट करेंगे, तो भाई हम तो वहीं बैठे रह जाएंगे। खैर भगदड़ होगी तब तो भाग ही लेंगे हम। चलो अब एग्जिट करते हैं। रुको 1 मिनट, यहाँ पे ना अरे ये रहा भाई बैगेज क्लेम, आ जाओ, टर्मिनल 2 से मिलेगा मेरा बैग। तो ये था सिस्टम यार, ये थोड़ा अजीब लगा मेरे को। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वापस से पनामा सिटी पहुंच गए। जब मैंने कहा था भाई ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगा वापस, और देख लो 2 ही महीने हुए होंगे वापस पनामा पहुंच गया। 2 नहीं 3 हो गए होंगे शायद, 2.5।
तो अब चलते हैं बाहर। हमने रेंटल कार बुक कर रखी है, वो मिलती है तो ठीक है, वरना देखते हैं क्या करना है। चलो ये बताओ आज गाड़ी मिल जाएगी? गाड़ी मिल जाएगी भाई, पक्का? हाँ, मतलब अमेरिका से अच्छा है पनामा? पनामा बहुत अच्छा है भाई एयरपोर्ट के अंदर ही बंदे खड़े थे, मतलब हर कंपनी का रेंटल वालों का अलग अलग, हर्ट्ज और थ्रिफ्टी शायद एक ही है, तो एक ही बंदा खड़ा था। अब हमको कहीं लेके जा रहा है, या तो मतलब हमको शायद शटल में बिठा के उनके स्टोर पे छोड़ेगा, मेरे को लग रहा है। भाई इस बंदे ने हमको कर लिया हमारा अपहरण और यहाँ लेके जा रहा है इस गाड़ी में बिठा के हमको। चलो भाई संटी भाई। भाई ऐसा ना संटी भाई ने पहली बार देखा है कि एयरपोर्ट से लेके चले जाएं कार रेंटल वाले। इनका थोड़ा दूर होगा 1-2 किलोमीटर, तो वो हमको बिठा के इस गाड़ी में लेके जा रहे हैं ताकि मतलब इनकी सेवा पानी रहती है। तो संटी भाई डरे बैठे हैं, ये हो क्या रहा है? डर नहीं रहा मैं तो ये कह रहा हूँ आपकी तो कितनी निकालेंगे। तो भाई ये बंदा कहीं नहीं लेके गया, हम टर्मिनल 2 पे लैंड हुए थे, फिर गाड़ी में बिठा के टर्मिनल 1 पे लेके आए। और संटी भाई पिछली बार यहीं से उड़े थे, तो बता रहे बस भी चलती है, पर हमको पता नहीं था कहाँ पे है। तो ठीक है, अपना बस के इंतज़ार करते, एसी में बिठा के लाए वैन में आराम से। यहाँ पे सारे काउंटर आ गए, हर्ट्स आ गए। भाई ये आ गए हम गाड़ी रेंट करके। अब यहाँ पे इनका कोई बंदा मिलेगा। तो भाई यहाँ पे इसने कहा है कि मैंने ऑनलाइन बुक करी थी $35 की, फिर यहाँ पे आके कहता 138 की तो आपको मिनिमम लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंश्योरेंस इंक्लूड है, करना पड़ेगा आपको, वो लेना ही पड़ता है। हमने कहा कर दे भाई, तो कहता 138 वाले में है कि थर्ड पार्टी वालों का, और 170 में है कि आपकी भी टूट गई तो उसका भी कर देंगे। तो हमने कहा भाई फिर 170 वाला दे दे। फिर 170 की जब पेमेंट कर दी तो कहता इसमें टायर फट गए और विंडशील्ड टूट गई या शीशे टूट गए तो उसका है नहीं, जो सबसे ज़्यादा यही नुकसान होता है। पर हमने कहा चलो ठीक है, अब देखी जाएगी यार, भाग जाएंगे और क्या करेंगे। जब यार ज़बरदस्ती की बात है, $35 की गाड़ी 170 की बना दी। ऐसा कौन सा तुम मतलब इंश्योरेंस ले रहे हो जो 3 दिन का इंश्योरेंस $135 का है? ऐसा कौन सा इंश्योरेंस है भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इतने का इन जैसी गाड़ियों को साल का इंश्योरेंस होता है। अभी गाड़ी दिखाता हूँ कौन सी है, वो ला रहा है बंदा, शायद उसको चाबी दे दी हमने, तो इस गाड़ी की पूरी फोटो खींचनी पड़ेगी हमको तो लगा। भाई ये वाली गाड़ी है, हमने बुक तो छोटी सी करी थी, पर इनके शायद होगी नहीं अवेलेबल, तो इन्होंने लंबी वाली दे दी हमको। भाई नई गाड़ी यार, वैसे चकाचक, 1-2 डेंट स्क्रैच वगैरह है, वो खींच ली फोटो, वैसे उनसे फ़र्क भी नहीं पड़ता, हम ठोक ही देंगे गाड़ी को, इतना कुछ हुआ तो। विंडशील्ड अपनी ठीक होनी चाहिए, चलो सही है भाई। और टोल्स का भी बोल रहा था कि या तो आप $9 पर डे लेके अनलिमिटेड कर लो तो हमको $27 देने पड़ते, या फिर कह रहा था आप $8 एक बार फीस दे दो और आप जितने टोल यूज करोगे वो दे दो। 600 किलोमीटर का देश है, कितने एक टोल आ जाएंगे ऐसे। अभी जो पनामा सिटी तक जाने के लिए एक मस्त सा टोल आता है, वो हमने गूगल मैप पे कर दिया अवॉइड टोल। अपना अवॉइड करते करते चलेंगे, टोल पहुंच जाएंगे। चलो भाई चला लोगे, आपकी साइड ही ड्राइविंग है, दिक्कत तो नहीं होगी आपको? भाई मैं तीनों कंट्री में चलाई है मिनी। तीनों कौन सी, छत पे ड्राइविंग? नहीं भाई देखो, मेरे को है ना कहीं पे भी चला लो, बट मैं फास्ट चलाऊंगा और सारे रूल तोड़ूंगा। बिल्कुल, सब तोड़ दो। गाड़ी को छोड़ के सब तोड़ूंगा। मेरे अकाउंट में 170 का आधा लिख देना बस, और आप कुछ करो नहीं, जितने अब आएंगे उतने नहीं। शीशा देख लो एक बार, शीशे पे क्रैक तो नहीं है कहीं हमारे ऊपर नाम लग जाए बाद में। भाई ये जो पीछे स्टेशन आ गया ना, ये मेट्रो स्टेशन है इनका, मतलब आपको ये मेट्रो उतार देगी लगभग शायद एयरपोर्ट से 4 या 5 किलोमीटर पहले, और फिर आप बस लेनी पड़ती है। तो बहुत झंझट है वैसे। ठीक है, मेरे हिसाब से 2 बंदों में $85 3 दिनों के, और हमको जाना बहुत दूर है तो इसलिए हमने लिया गाड़ी, वरना हम नहीं लेते, टैक्सी करके चले जाते। $15 में एयरपोर्ट से टैक्सी आती है। भाई वही पनामा सिटी में आ गए हम, और वही इंडियन रेस्टोरेंट साबोर देला जो छोले भटूरे बनाते हैं मस्त। अंकल को फ़ोन कर दिया कि 2 प्लेट तैयार रखो, हम पहुंचने वाले, 9:30 बजे बंद हो जाएगा, ये 9:15 हो गए, तो अंकल ने बनवा दिए होंगे। चलो भाई खा पी के यहाँ पहुँच गए अपने हॉस्टल। पता नहीं कहना हुआ हॉस्पाडाज, ये क्या है, ये हॉस्टल है होटल है, मेरे को हॉस्टल लग रहा है। पर इन्होंने कहा यार पार्किंग वैसे तो लिखा था उसमें, पर कहते हैं हमारे पास तो पार्किंग नहीं है, आप यहीं रोड पे लगा दो, सेफ है कहते हैं। हमने लगा दी, वैसे हमारी गाड़ी तो है नहीं, ले जाओ भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। चलो चलते हैं अंदर। भाई ये अपना रूम, इसके हमने दिए हैं $35 नहीं $31, पता नहीं कितने दिए हैं, इतने ही कुछ दिए हैं, $2600 दिए हैं। हाँ तो $31 ही हुए शायद। तो
ये रूम है भाई, देख लो। और पिछली बार संटी भाई और मैं रुके थे हॉस्टल में, उसके दे रहे थे हम $10 पर डे। तो इसलिए $30 का मतलब ये $15 पर डे मान लो। ठीक है, हमको एक रात आज की रात काटनी है। कल तो हम यहाँ से पैनामा सिटी से निकल ही जाएंगे। 9 तो वैसे ही बज चुके, 10 बज चुके बल्कि। तो सोना है बस, और सुबह 8 बजे उठ के निकल जाएंगे। तो भाई अपनी साउथ अमेरिका की जर्नी का ये था पहला दिन। और पता नहीं मैं कितने देश में साउथ अमेरिका, मैंने बोलीविया, अर्जेंटीना और ब्राज़ील तो मैंने विजिट कर रखा है। उसके अलावा इस बार नए देश विजिट करेंगे हम। तो यहाँ से तो हम कोलंबिया पक्का ही जा रहे हैं, 3 दिन बाद की फ्लाइट है। 3 दिन देखते हैं पैनामा में क्या करेंगे। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।